नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोचर में हो रहे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। साथियों, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में किस नक्षत्र में बैठा है यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, खासकर जब आप किसी कुंडली का एनालिसिस करते हैं, फलित करते हैं, किसी ग्रह के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जब हम किसी ग्रह को चार्ट को देखते हैं तो वो किस राशि में बैठा है ये हमें समझ में आता है, परंतु उस ग्रह की डिग्री कितनी है यह डिसाइड करती है कि वह किस नक्षत्र में होगा। क्योंकि एक राशि में 9 चरण होते हैं नक्षत्रों के, यानी 2.25 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, यानी एक नक्षत्र के 4 पार्ट हैं। तो अगर हम डिटेल में जाते जाएं तो हमें उस ग्रह की डिटेल एनालिसिस नक्षत्रों के आधार पर समझ आएगी। यही कारण है जितने भी बड़े जो ग्रह हैं, यानी धीमी गति से चलने वाले जो ग्रह हैं, जैसे गुरु हैं, शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं, यह जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर डेफिनेटली पड़ता है, आवश्यक रूप से पड़ता है। तो इसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो भी नक्षत्र परिवर्तन के ऊपर ही है, खासकर गोचर में जो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में होगा। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। गुरु 13 जून 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जो कि चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश करने वाले हैं। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह गुरु को ही माना जाता है। अब ये चंद्रमा के नक्षत्र जो रोहिणी में प्रवेश करेंगे तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा असर आएगा, इसे हम आज डिटेल में जानेंगे। और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं प्रत्येक गोचर के वीडियो में आपको कहता हूं कि आपको गोचर का प्रभाव अपने जन्म लग्न व जन्म राशि दोनों से देखना चाहिए। क्योंकि लग्न आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, ओवरऑल आपका बॉडी स्ट्रक्चर है। और वहीं पर जो आपकी जन्म राशि है वो आपका मन है, आपकी जिन चीज़ों को आप जीवन में चाहते हैं वो मन रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों से ही आपको परिणाम गोचर का देखना है, क्योंकि जब तक आप दोनों से नहीं देखेंगे आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं समझ में आएंगे। तो अगर दोनों से अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, यानी जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों से ही इस गोचर के अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ जाएगा। वहीं पर अगर दोनों से नेगेटिव असर आ रहे हैं, नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए फिर अशुभ होने वाला है। तब आपको उपायों पर ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार एक से अच्छा मिल जाए, एक से नेगेटिव मिल जाए, तो फिर ये गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला, यानी एवरेज रिजल्ट देने वाला होगा। तब भी आपको उपायों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको गोचर के प्रभाव को समझना चाहिए। साथियों, इस गोचर को आप अपनी कुंडली में भी देखिए, यानी आपकी कुंडली में देखिए कि रोहिणी नक्षत्र कहाँ पर है, यानी वृषभ राशि कहाँ पर है, क्योंकि गुरु फिलहाल वृषभ राशि में ही चल रहे हैं और वृषभ राशि के अंतर्गत रोहिणी नक्षत्र आता है। तो गुरु कहाँ बैठे हैं इस गोचर के दौरान और आपको कैसा परिणाम दे रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में होने से क्या असर चेंज आएगा, उसे हम आज अब जानेंगे। तो इस गोचर के प्रभाव को आप अपनी कुंडली में मिलाइए, अपने मित्रों की, अपने भाई बहनों की, अपनी रिलेटिव्स की कुंडली में चेक कीजिए, जिससे इसके जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उन्हें आप कंक्लूड कर पाएँ और समझ पाएँ और गोचर को भी आसानी से जान पाएँ, समझ पाएँ। तो सबसे पहले साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करेंगे हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में कि रोहिणी नक्षत्र का क्या प्रभाव है, ये किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। देखिए साथियों, रोहिणी नक्षत्र को समझने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा कहे गए हैं। तो चंद्रमा का प्रभाव भी इस पर बहुत अधिक है, यानी चंद्रमा जो हमारे मन के कारक हैं, चंचलता के कारक हैं, सुंदरता का कारक है, ये चंद्रमा है। सुख, धन व समृद्धि के कारक चंद्रमा माने गए हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा की इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ आपको देखना है कि इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो ब्रह्मा माने गए हैं। साथियों, हमारे जो पुराने ज़माने के ऋषि मुनि थे, देवताएं थे, उनके द्वारा रोहिणी का सम्मान अत्यधिक किया गया, क्योंकि रोहिणी को ब्रह्मा का निवास स्थान माना गया है। और इस नक्षत्र के जो स्वयं देवता हैं वो हमारे सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा का जो सबसे प्रिय नक्षत्र अगर कोई है तो वो रोहिणी ही माना गया है। इसके पीछे हमारे शास्त्रों में, हमारे क्लासिकल बुक्स में कथाएं बहुत सारी बताई गई हैं, जिसमें से एक कथा ये कहती है कि राजा दक्ष की जो 27 पुत्रियां थीं, उनमें से रोहिणी भी एक पुत्री थी जो कि अत्यधिक सुंदर थी। सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ, परंतु चंद्रमा की जो
प्रेम आसक्ति थी वो रोहिणी के लिए अधिक थी, यानी रोहिणी अधिक प्रिय होने के चलते चंद्रमा उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। परंतु भगवान शिव के द्वारा समझाए जाने पर और बताया गया कि आपको एक एक दिन सभी के साथ बिताना होगा, यानी 27 नक्षत्र 27 पुत्रियों को डिनोट करते हैं और एक एक दिन यानी सभी नक्षत्र में चंद्रमा एक एक दिन भ्रमण करते हैं, यही कारण है। तो यहाँ पर चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी माना गया है और रोहिणी को यही कारण है सुंदरता का प्रतीक, सौम्यता का प्रतीक, शालीनता का, संवेदनशीलता का प्रतीक माना गया है। देवता जो ब्रह्मा जी के देवता हैं वो क्रिएटर हैं, तो नव निर्माण का सृजन जो शक्ति है यानी सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी के कारक, उत्पादनता का कारक भी रोहिणी के अंदर माना गया, यानी रोहिणी नक्षत्र को समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करके आपको समझते हुए चलना है। इसके साथ आप देखेंगे कि जो इस नक्षत्र का सिंबल है, प्रतीक है, वो बैलगाड़ी माना गया है, यानी इसका सिंबल बैलगाड़ी है, यानी एक गाड़ी जिसे दो बैल खींच रहे हैं, इसका प्रतीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में बैलगाड़ी को बहुत सारी चीज़ों के अंदर यानी खासकर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए में, व्यावसायिक चीज़ों में इंक्लूड किया जाता था। ये उसका प्रतीक है। आप देखेंगे कृषि में फसल को खेतों और खलिहान तक ले जाना हो, अनाज को घर तक लेके जाना हो या फिर बाजार तक लेके जाना हो, इसी प्रकार चीज़ों को घर से बाजार तक लेके जाना हो या बाजार से घर तक लाना हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था। तो ये एक ऐसा सिंबल है जो कि ट्रेड और कॉमर्स को दिखाता है। कृषि उत्पादनता हो या पशुपालन हो, आर्थिक गतिविधियाँ हो, व्यावसायिक गतिविधियाँ हो, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको समझनी है। इसी प्रकार वृषभ राशि का जो सिंबल है वो भी बैल है। तो बैल के यानी एक तरह से बैल के जो गुण हैं और दोष हैं वो भी इस नक्षत्र में इंक्लूड होते हैं। तो ये भी यहाँ से आपको समझना चाहिए। तो साथियों रोहिणी का जो मतलब है, देखिए इसका मतलब है विकास और उच्चता पाना। ऐसा क्यों? क्योंकि रोहिणी को अगर आप देखेंगे तो रोहिणी शब्द ही मिलकर बना रोह से, आरोहण से। आरोहण का मतलब ही है हमेशा ऊपर की ओर चढ़ना, विकास करना। तो यहाँ पर विकास, डेवलपमेंट और उच्चता पाना यानी लगातार आगे बढ़ना, ये रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव को दर्शाता है। सृजनात्मक शक्ति यानी कि क्रिएटिविटी जितनी भी है, सुंदर चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके नई चीज़ें गढ़ना यानी कि सृजन करना किसी चीज़ का, ये रोहिणी नक्षत्र का कारक माना जाता है। यानी रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव इस प्रकार का आप इसे समझ सकते हैं, रोहिणी नक्षत्र से देखा जाता है। आर्थिक सुरक्षा, जैसा कि मैंने बताया, बैलगाड़ी यानी ये धन, वैभव और सुख को भी दिखाता है, आर्थिक दृष्टिकोण को भी, आर्थिक सुरक्षा को दिखाता है। तो धन, वैभव, सुख, भोग, जिस प्रकार से प्रेम की आसक्ति रोहिणी की तरफ चंद्रमा की थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। प्रेम, सौम्यता, कृषि, सभ्यता, क्योंकि बैलगाड़ी को एक सभ्यता के विकास का प्रतीक माना गया है। प्रकृति, इन सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। इसी प्रकार दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, यानी जिस प्रकार बैल में एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, कर्मठता है, परिश्रम करने का जो स्वभाव है, ये भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। विपरीत परिस्थिति में फंसने पर चुनौतियों का मुकाबला करना, तो ये भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीज़ें रोहिणी नक्षत्र में पाई जाती हैं। तो ये आपको यहाँ से समझना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ का एक साइड अगर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड नेगेटिव भी जरूर होती है। तो यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र का जो दूसरा साइड है, यानी जो एक नेगेटिव साइड आप समझ सकते हैं, यहाँ पर एक इम्पल्सिव बिहेव होना यानी जिद्दीपन होना, ये चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट होती हैं। रोहिणी लाल कलर का एक समूह, तारों का समूह माना गया है। तो यहाँ से जिद्दीपन जो दिखाई देता है वो यहाँ से इंक्लूड होता है। काम वासना की आसक्ति, बढ़ जाना यानी कि अत्यधिक काम वासना, सेक्सुअलिटी इस ऐसे व्यक्तियों में कई बार बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है अगर नेगेटिव तरीके से ये वर्क करने लगे। तो काम वासना में रत रहना, भोग विलास की प्रकृति होना, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति एक अलग आकर्षण होना, यानी उन चीज़ों की प्राप्ति के लालच होना, उन चीज़ों की प्रति प्राप्ति होना, पिपासु होना उन चीज़ों के प्रति, धन की प्राप्ति के प्रति, तो ये भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब गुरु जैसा जो कि सौम्य ग्रह, सर्वाधिक शुभ ग्रह, देखिए सभी 9 ग्रहों में से जो लोग ज्योतिष के प्रति जानकार हैं, ज्योतिष को समझते हैं, उन सभी को पता है कि जो बृहस्पति देव हैं, गुरुदेव हैं, ये एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सभी को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ही प्रोवाइड करते हैं, यानी अच्छी चीज़ें ही देते हैं। यानी गुरु को हमारे वेल बीइंग के लिए सबसे अच्छा ग्रह माना गया है। तो उनका रोहिणी नक्षत्र में आना
ये क्या प्रभाव देगा? अब ये आपकी कुंडली में जहाँ पर रोहिणी नक्षत्र होगा जिस भाव में, उससे संबंधित और रिजल्ट्स को हम कंक्लूड करते हुए आगे समझेंगे जब हम सभी लग्न व राशियों के लिए इस प्रभाव को जानेंगे। तो ये रोहिणी नक्षत्र को आपने थोड़ा सा समझा। इसके साथ किन लोगों पर अधिक से अधिक प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कुछ ना कुछ प्रभाव सब पर आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु किन पर बहुत अधिक प्रभाव आएगा वो समझिए। देखिए, जिनका भी जन्म रोहिणी नक्षत्र का होगा या फिर बाकी के जितने भी चंद्रमा के नक्षत्र हैं जो कि हस्त और श्रवण हैं, इनका जिनका भी जन्म नक्षत्र है, यानी इनमें जिनका जन्म हुआ है, चंद्रमा जिनके इस नक्षत्र के हैं, तो उसमें जन्म हुआ, तो अगर इस नक्षत्र के आपके चंद्रमा है तो यहाँ पर आपको प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जिनकी भी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा गुरु और चंद्र की चल रही है, उनको भी यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ जिनकी कुंडली में से ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही हो जो कि स्वयं रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो, रोहिणी नक्षत्र में कोई ग्रह अगर आपका है और उसकी दशा चल रही है तो भी प्रभाव मिलेगा, या फिर रोहिणी नक्षत्र में कोई भी आपका ग्रह हो तो भी यहाँ पर अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही हो जिसका संबंध डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि चाहे दृष्टि संबंध हो, परिवर्तन संबंध हो, युति संबंध हो, किसी भी प्रकार से राशि का संबंध हो, चंद्रमा और गुरु के साथ बन रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में कोई सा भी ग्रह रोहिणी नक्षत्र में है, जैसा कि मैंने बताया, तो आपको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार जिनका भी कार्य क्षेत्र, कार्य जो है वो क्षेत्र चंद्रमा से संबंधित हो और गुरु से संबंधित हो, उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब चंद्रमा और गुरु से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी करियर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट करियर एस्ट्रोलॉजी प्लेलिस्ट नाम से ही है, उसमें जाएंगे तो वहाँ से आप देख पाएंगे। फिर भी एक छोटा सा आइडिया आप समझ लीजिए कि चंद्रमा बेसिकली ट्रैवलिंग के कारक माने जाते हैं। चंद्रमा फूड से संबंधित कार्य कराने के माने जाते हैं। मनो यानी मानसिक तौर पर जो हम कार्य करते हैं, चंद्रमा उसके कारक हैं। गुरु एडवाइजरी बिजनेस के कारक बनते हैं। टीचिंग हो या फिर कहीं कंसल्टेशन देना हो, एडवाइजरी कोई काम हो, मैनेजमेंट करना हो, वहाँ पर यहाँ पर चंद्रमा का रोल और गुरु का रोल यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों से संबंधित जिनका कार्य क्षेत्र है उनको अधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ये था रोहिणी नक्षत्र के बारे में कुछ आइडिया बताया मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं और सभी लग्न व राशियों को इस गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का कैसा प्रभाव मिलेगा, इसे हम लेंगे और एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष लग्न व राशि के लिए ये गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में से जो गुरु रोहिणी नक्षत्र में गुजरेंगे वो सेकंड हाउस में होने वाले हैं। सेकंड हाउस में होंगे आपकी कुंडली में। सेकंड हाउस धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, खान पीन का भाव है, यानी फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों को यहाँ से सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। और आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी यहाँ पर आया है जो कि चंद्रमा के नक्षत्र का है, और चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यानी सुख के स्वामी हैं, मानसिक सुख के स्वामी हैं, भौतिक सुख के स्वामी हैं। और आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति जो आप जोड़ेंगे, घर, परिवार, वाहन, ये सारी चीज़ों का कारक चंद्रमा है आपकी कुंडली में, और वो उनके नक्षत्र से गुरु गुजरेंगे। तो सीधी सी बात है, इन सारी चीज़ों में आप वृद्धि करने वाले हैं। यहाँ से आप सोचेंगे कि आप कोई नया घर ले लें, नई प्रॉपर्टी, नई धन संपत्ति आप बढ़ाने की सोचेंगे। ये ऐसी स्थिति आएंगी। और अगर आप कोई अच्छी दशा से गुजर रहे हैं, जो कि आपके त्रिकोण की किसी ग्रह की दशा चल रही हो, या फिर कोई आपके जो लग्न का फेवरेबल है, लग्न जो आपके लग्नेश हैं उसके मित्र ग्रह की अगर आपकी दशा चल रही है, तो ये स्थितियां आप डेफिनेटली देखने वाले हैं कि आपके धन की वृद्धि होगी। कुटुंब में, परिवार में कोई नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है, आपको कुटुंब का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके नया, आप जैसा कि मैंने बताया, कोई प्रॉपर्टी कनेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में धन संचय कर सकते हैं, क्योंकि धन संचय का स्थान है सेकंड हाउस, और यहाँ पर ये चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्र में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी फोर्थ हाउस और सेकंड हाउस, इससे संबंधित चीज़ों में वृद्धि ही यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। और अगर कुछ यहाँ पर अगर आपकी कोई नेगेटिव ऐसी सच दशा चल रही है और गुरु भी आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर कमज़ोर हैं, तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि आपको परिवार के प्रति थोड़ा सा यहाँ पर भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो सकते हैं। आपके द्वारा कही हुई बात जिसके कारण आप परेशानी में आ जाएं, वो स्थितियां यहाँ पर बन जाएंगी। फिर भी गुरु, जैसा कि मैंने बताया, एक सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। ये आपके धन धान्य की ओर वृद्धि करेंगे, समृद्धि आएगी आपके घर में, और पॉजिटिव सारी चीज़ें यहाँ पर जाती हुई दिखाई देती हैं। भाग्य का साथ मिलेगा,
और जैसे ही गुरु इस नक्षत्र में आएंगे तब से आपके लगातार रूप से आपके धन में वृद्धि, आर्थिक स्थिति में सुधार ये करवाने वाले हैं। तो इन चीज़ों की ओर ये इंडिकेट करता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने खान पीन पर अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कोई आपको गलत खान पीन नहीं खाना है। ड्रिंकिंग हैबिट्स हों, स्मोकिंग हैबिट्स हों, या फिर आपको कोई नॉन वेज वगैरह की अगर कोई हैबिट्स हैं तो उसको इस समय पे आपको ध्यानपूर्वक चलना चाहिए, अदरवाइज़ ये यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव देने लग जाएंगे। तो ये आपको समझना चाहिए। बाकी गुरु बेसिकली है ही सात्विक ग्रह, तो सात्विकता के साथ अगर आप चलेंगे, जैसा कि मैंने बताया, रोहिणी नक्षत्र की जो नेगेटिव साइड है वो कब आएगी, जब आप नेचर के साथ में इंक्लूड नहीं रहते हैं, शालीनता से शांतिपूर्वक कार्य नहीं करते हैं, जल्दीबाजी में चीज़ों के प्रति आसक्ति लग जाती है अगर आपकी, यानी एक तरह से देखा जाए धन के प्रति जो आसक्ति होना, मेटेरियलिस्टिक गेन के प्रति आसक्ति हो जाना, उसकी तरफ अगर आप और अधिक बढ़ते हैं तो आपको ये परेशानी देते हैं। यानी आपको लगातार अपना कार्य करना है। भाग्य का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिक जीवन में धन की वृद्धि मेष लग्न व राशि के लिए इस पीरियड के दौरान जरूर देखने को मिलेगी। तो ये मेष लग्न व राशि के लिए है। ध्यान में रखने योग्य बातें जो मैंने हैं वो आपको बता दी हैं कि परिवार में कोई भेदभाव आपसे हो जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है अगर गुरु आपकी कुंडली के कमज़ोर हैं, कोई नेगेटिव ग्रह की दशा चलती है। इसके साथ साथ आपको कोई खान पीन पर ध्यान देना चाहिए अपने, और आपकी वाणी के जरिए कोई आप नेगेटिव बात बोल दें जिससे आपको परेशानी आ जाए, परिवार आप पर कुपित हो, वो स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान इन चीज़ों पर देना है। बाकी यहाँ से गुरु की दृष्टि जो 5वीं दृष्टि है आपके 6ठे भाव पर रहेगी, यानी रोग, ऋण, शत्रु, इन सारी चीज़ों पर आपको ये रिलीफ ही दिलाएंगे। यानी इनसे संबंधित अगर कुछ चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, कोई रोग चल रहा है तो उसे ये सामने लेके आएंगे और उसे शांत करवाएंगे, यानी उसे ख़त्म करने की स्थिति में आप होंगे। इसी प्रकार शत्रु और कर्ज अगर कोई चल रहा है तो यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया धन में वृद्धि होगी तो कर्ज से भी ये मुक्ति करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। इसके साथ गुरु की यहाँ से दृष्टि जो कि 9वीं दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र पर होगी। तो कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी लेके आने वाले हैं, कर्म क्षेत्र में आपके स्टेबिलिटी लेके आएंगे। अगर आप कार्य क्षेत्र से परेशान थे तो अब वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होने लगेंगी, आप ये फील करेंगे और ऐसी स्थितियाँ आएंगी कि आपके प्रमोशंस वगैरह भी यहाँ पर होंगे। आपके जो अधिकारी वर्ग हैं, अगर आप जॉब में हैं तो अधिकारी वर्ग से आपको सपोर्ट मिलना, आपके पक्ष में चीज़ें चलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। व्यवसाय है तो व्यवसाय में भी आप एक्सपांशन करेंगे, ग्रोथ करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट करती हैं और नए इनकम सोर्स आपके क्रिएट होंगे। तो ये गुरु की प्रभाव है जो कि एक अच्छा रिजल्ट मेष लग्न व राशि के लिए मैं देख रहा हूँ। वीडियो के अंत में फिर भी मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिए, उन्हें कीजिए। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव साइड्स रहेंगी वो कम हो जाएंगी और अच्छे प्रभावों में आपके वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, गुरु का जो गोचर रोहिणी नक्षत्र से होगा वो आपके फर्स्ट हाउस से होगा, आपके लग्न से, आपके राशि के ऊपर से ही हो रहा है। तो ऐसे में देखिए गुरु जो कि रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं तो चंद्रमा जो हैं वो आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं। तो तीसरे भाव के स्वामी के नक्षत्र से गुरु का जाना ये इंडिकेट कर रहा है कि इस समय में आप अपने व्यक्तित्व में एनहांसमेंट करेंगे, आप अपने व्यक्तित्व में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गलतियां, जो सुधार आप करना चाहते हैं उसके प्रति अब आप प्रयास करेंगे। जो ऑलरेडी पहले गलतियां हुई हैं उन पर ध्यान देने लगेंगे और उसके प्रति प्रयास, नया पराक्रम दिखाएंगे, नई मेहनत करेंगे। अपने एक तरह से देखा जाए अपने व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने की यहाँ पर पूरी बात आती है। आप क्योंकि लग्न क्या है, फर्स्ट हाउस क्या है, आपका मस्तिष्क है। इस समय में आपके मस्तिष्क में नए विचार का आगमन होगा। हो सकता है कोई नई हॉबी, कोई नई स्किल्स कनेक्ट हो जाएं आपके साथ, कोई बेसिकली कोई कलात्मक चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो जाएं जो कि आप करने की स्थिति में हों। क्योंकि 3rd हाउस आपकी हॉबी का है, आपके इंटरेस्ट का है। तो नया कोई इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो सकता है जिससे आपके व्यक्तित्व में एनहांसमेंट आएगा। आपका प्रभाव क्षेत्र यहाँ पर बढ़ने की स्थिति में गुरु लेके आने वाले हैं। तो इस प्रकार का ये प्रभाव यहाँ से आपको देखने को मिलेगा और इन चीज़ों की ओर आप प्रयास करने वाले हैं। गुरु आपके इनकम भाव के स्वामी हैं। इसके साथ इनकम के भाव का स्वामी जब लग्न में आता है तो ये परिवर्तन के साथ में, देखिए 8th हाउस के भी स्वामी आपके गुरु हैं, तो बड़े परिवर्तन के साथ में आपको यहाँ पर इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आप चाहते हैं कि बड़ा परिवर्तन आप इनकम के क्षेत्र में करें, कोई ना कोई प्रयास ऐसा आप नए इनकम सोर्स जनरेट करने की कोशिश करें और उसके प्रति प्रयास इस आपके बढ़ जाएंगे इस समय में। क्योंकि 3rd हाउस
प्रयासों का है, आपके छोटे भाई बहन का है, तो उनसे संबंधित भी कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। आपकी हॉबी से रिलेटेड, आपके स्किल्स से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आएंगी और उसमें आपका व्यक्तित्व का इंप्रूवमेंट होना। लग्न में जब गुरु होते हैं तो ये स्टेबिलिटी देने आते हैं, मैं हमेशा से ये बात आपको कहता हूँ। तो ये आपको इस समय में स्टेबल बना के जाएंगे, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने वाले हैं। ऐसी स्थितियाँ आप होंगी, आप जहाँ पर होंगे वहाँ अपना प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। यहाँ से गुरु की पांचवी दृष्टि आपके संतान भाव पर होगी, तो संतान से संबंधित कोई जितनी भी परेशानियां आपको चल रही हैं, जो चिंताएं कनेक्ट थी, इस समय में उन्हें आप दूर करने वाले हैं। ऐसी स्थिति होगी। उनके लिए प्रयास, उनके लिए कुछ ना कुछ आप कोशिश करेंगे, नए प्रयास करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ जीवन साथी के साथ भी आपके अच्छे रिलेशंस बनेंगे और उनमें आप इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, लग्न में है, आप अपने व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट करेंगे और आपके जीवन साथी के साथ जो संबंध है उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। भाग्य का साथ यहाँ पर डेफिनेटली मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर है और ये इनकी दृष्टि सफिशिएंट है। तो ये तीनों स्थानों पर दृष्टि, जो कि एक जीवन के बहुत बड़े पर्सपेक्टिव होते हैं, यहाँ पर दृष्टि होने के चलते वृषभ लग्न व राशि के लिए भी अच्छी स्थिति बनेगी। परंतु जैसा कि मैंने बताया, संघर्ष, पराक्रम और प्रयास, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। तो ये चीज़ें लगेंगी, तब जाकर स्थितियाँ आपके पक्ष में आ रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वृषभ लग्न व राशि के लिए भी ये रिजल्ट अच्छे ही मिलते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ध्यान में रखनी है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव साइड्स हैं वो कम होंगी, बल्कि अच्छे प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब बात करने वाले हैं हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 3 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मिथुन राशि है। तो दोनों के लिए आपको प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली में से जो गुरु का गोचर हो रहा है, जो रोहिणी नक्षत्र से गुरु जाएंगे, वो आपके 12वें भाव से जाएंगे, और इनके जो स्वामी हैं इस नक्षत्र के, वो चंद्रमा हैं, जो कि आपके 2nd हाउस धन भाव की स्वामी हैं। तो धन भाव के स्वामी के नक्षत्र में से गुरु का गोचर होना और वो कि व्यय भाव में स्थित होना, ये दर्शा रहा है कि आपके इस समय में खर्चे डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। इनकम सोर्स में आपके आप जो इनकम आ रही है वो कहीं ना कहीं खर्चे के रूप में ज़रूर जाती हुई आपको दिखाई देगी। आपकी सेविंग्स भी आपके खर्च होती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। तो अत्यधिक खर्च से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। ध्यान रखने योग्य यही बात है कि आपको अत्यधिक खर्च से बढ़ना है, बल्कि यहाँ पे गुरु आए हैं तो आप धार्मिक दृष्टिकोण से आपकी वृद्धि होगी, यानी धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ों की ओर आपका अधिक पर्सपेक्टिव बढ़ेगा। यहाँ पर आपको धन की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, परंतु फिर भी खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे कुछ ऐसी चीज़ों में, सात्विक चीज़ों में, धर्म कर्म में, ऐसी चीज़ों में खर्च होंगे, अपने बड़े बुजुर्गों पर, अपनी संतान पर। इस प्रकार के खर्चे यहाँ पर कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उससे आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रुओं के भाव पर भी है, तो रोगों पर खर्च होता हुआ भी यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है। अनावश्यक रूप से कोई, और खासकर पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होना, पाचन संबंधी, डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, लीवर संबंधित कोई प्रॉब्लम्स होना, वो आगे यहाँ पर कनेक्ट हो सकती हैं और उससे संबंधित आपके खर्चे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही हैं। तो मिथुन लग्न व राशि के लिए आपको ये प्रभाव समझना है। देखिए, धन के प्रयास, धन वृद्धि के लिए आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रयास करने वाले हैं। आपके कुटुंब स्थान के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्र से गुरु का जाना, तो परिवार में भी आपको कोई कि परिवार पर कुछ ना कुछ खर्च होना, परिवार में कोई ऐसा कार्य होना जो धार्मिक कार्य है उस पर खर्च होना, ये चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। कोई समारोह हो जाए, उस पर खर्च हो जाए, वैसी स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये स्थितियाँ आपको समझनी चाहिए। इसके साथ देखिए, जैसा कि मैंने बताया, गुरु आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं, आपके कर्म क्षेत्र के स्थान के स्वामी हैं। तो कर्म क्षेत्र के स्वामी का 12th हाउस में आना, तो संघर्ष इस समय में, परेशानी इस समय में आपको महसूस हो रही है। आपके कार्य क्षेत्र में उतनी फेवरेबल स्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं हैं जितनी कुछ समय पहले थी, ये आपने महसूस करेंगे इस समय में। तो ये आपको ध्यान रखना है। विदेश के साथ में जिनके ऑलरेडी संबंध हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। कार्य क्षेत्र जिनका विदेश से संबंधित है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित जिनका कार्य है, या फिर विदेश में ऑलरेडी सेटल्ड है, उनके लिए ये गोचर फिर भी पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई देगा। उनकी वहाँ पर ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। जीवन साथी के साथ भी थोड़े मतभेद रह सकते हैं, तो इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए अधिक, और अधिक खर्च से यहाँ पर आपको बचना है, ये आपको ध्यान रखना है। बड़े बुजुर्गों पर, संतान पर और स्वयं के हेल्थ इश्यूज़ पर कुछ ना कुछ खर्च यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे।
तो साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में से जो गुरु का गोचर होगा, यानी गुरु रोहिणी नक्षत्र में से जो गुजरेंगे वो आपके 11वें स्थान से होंगे। 11वें स्थान में से गुजरना और आपके राशि के स्वामी यानी आपके लग्न के जो स्वामी हैं उनके ही नक्षत्र से आपके गुरु का गुजरना, ये दर्शाता है साफ तौर पर कि इस समय में आप अपने पूरे व्यक्तित्व की जो एनर्जी है, आप अपना जो स्वयं की जो एनर्जी है वो टोटली लगाने वाले हैं आपके इनकम में वृद्धि के लिए। यानी आप इस समय में सोचेंगे किस प्रकार से आपके नए इनकम सोर्स जनरेट हो जाएं। आप अपना पूरा क्षमता यहाँ पर झोंकने वाले हैं। इस समय में आप अपने नए सोशल कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी ये समय है कि आप अपने व्यक्तित्व के जरिए आप अपना नया प्रभाव क्षेत्र क्रिएट करें, नया प्रभाव क्षेत्र बनाएं। देखिए 11वां स्थान है ही उत्तरोत्तर वृद्धि का, तो ये उत्तरोत्तर वृद्धि के स्थान में और आपके लग्न के यानी आपकी राशि के जो स्वामी हैं उनके नक्षत्र में से गुरु जा रहे हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व को इन सारी चीज़ों की ओर एनहांसमेंट दे रहे हैं। गुरु यहाँ पर आए हैं और गुरु देखिए आपकी कुंडली के भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य क्षेत्र में भाग्य में वृद्धि करवाएंगे ये गुरु। यानी कि आपके नए सोशल कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। इस समय में आपके इनकम में नए इनकम सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, आपके व्यापार में हो, आपके इनकम में हो, और इस हर प्रकार से ये वृद्धि करेंगे। आपकी इच्छाएं पूर्ति इस समय में होने वाली हैं। आपके द्वारा कोई पर्टिकुलरली ऐसा इन्वेस्टमेंट किया गया हो जिससे आपको इस समय में अच्छा खासा धन की प्राप्ति हो। आपके व्यक्तित्व को इस समय उस चीज़ के लिए सराहा जाएगा। आपके व्यक्तित्व में भी एनहांसमेंट दिखाते हैं, उनकी भी वृद्धि को ये दर्शा रहे हैं। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स नए जनरेट हो सकते हैं। ये समय है कि आप अपने मित्रों के लिए समय दें, अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स के लिए, अपने बंधुओं के लिए, अपने बड़े भाई के लिए ये समय देना आपको आवश्यक है और उनके साथ आपके संबंध यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। तो ये वो स्थितियों की ओर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपकी सृजनात्मक जो शक्ति है वो बढ़ने वाली है। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके संतान भाव पर है, तो संतान की भी उत्तरोत्तर वृद्धि। आप नई चीज़ों को सीखने की स्थिति में होंगे क्योंकि आपके व्यक्तित्व के नक्षत्र में से गुरु का जाना और आपके पंचम भाव को देखना, तो आप अपने व्यक्तित्व में, अपने ज्ञान में इस समय में डेफिनेटली एनहांसमेंट करने वाले हैं। कुछ नई चीज़ें आपको देखने सीखने को मिलेंगी। तो ये एक हर प्रकार से उत्तम स्थिति बनी हुई है। इसके साथ देखिए रोग ऋण शत्रुओं का स्वामी भी आपके गुरु हैं, तो वो आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और आपके व्यक्तित्व के नक्षत्र से। तो कुछ ऐसी स्थिति हो जिसके आपके कोई रोग वगैरह अगर आपके साथ कोई कनेक्टेड है तो इस समय में आप उनमें सुधार करने की सोचेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। यानी पॉजिटिव साइड भी जाता हुआ गोचर आपका दिखाई दे रहा है हर प्रकार से। इसके साथ गुरु की जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर होगी, तो जैसा कि इनकम और आपके इनकम के वृद्धि होगी और आपके प्रयास बहुत पॉजिटिव साइड रहेंगे। आपके छोटे भाई बहन की भी यहाँ से ग्रोथ दिखाई देती है। आपके प्रयासों में एक पॉजिटिविटी आएगी और जिससे आपको हमेशा आपकी ग्रोथ मिलेगी। इस समय में ये स्थितियां बनी हुई हैं। ये गोचर आपके लिए अति उत्तम जाता हुआ नजर आ रहा है हर प्रकार से, और खासकर जब जब चंद्रमा इनके साथ में यहाँ पर आएंगे, 2.25 दिन तक चंद्रमा का गोचर रहता है, और जब जब गुरु से केंद्र स्थान में आएंगे और गुरु की दृष्टि जब जब उन पर होगी तब तब आपको ये और अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हर प्रकार से एक अच्छी स्थिति है। यहाँ से गुरु का गोचर आपके जीवन साथी के स्थान पर है, तो जीवन साथी के साथ भी अच्छे संबंध होना, उनके का कनेक्शन आपके साथ में स्ट्रांग होना और उनके परिवार के साथ में इस समय में आपका कनेक्शन स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ में अपने मित्रों के प्रति, अपने भाई बंधुओं के प्रति, अपने जो आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनके प्रति यहाँ पर कनेक्शन देखने को मिलेंगे। कई बार आप ऐसा भेदभाव भी महसूस करेंगे आपके इसमें। अगर गुरु आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तब ये स्थितियाँ आप फेस करने वाले हैं, या आपकी कोई ऐसी दशा चल रही है जो फेवरेबल नहीं है, आपके लग्न के जो स्वामी हैं उनके मित्र की दशा अगर नहीं चल रही है, कोई फेवरेबल दशा नहीं है, मारक है, अकारक ग्रह की दशा चल रही है, तब ये सारी चीज़ें आपको फेस होंगी कि आपको भाई बंधुओं के साथ में, आपके मित्रों के साथ में आपको अपना भेदभाव, ऐसा चीज़ें दिखाई देंगी कि आपको जो एक्सपेक्टेशन है उस तरह के परिणाम यहाँ पर आते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो वो स्थितियाँ हैं जो आपको लाभ प्राप्ति होनी चाहिए वो किस डायरेक्शन से हो रही है, ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा यहाँ पर सामने आ जाएगा अगर ये नेगेटिव परिणाम देंगे।
तो ये स्थितियां आपको समझनी है, आपको लग्न कुंडली में गुरु की स्थिति को भी आपने देखना है, तब ओवरऑल रिजल्ट समझने हैं। वैसे देखा जाए तो एक सामान्य तौर पर कर्क लग्न व राशि के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ये गोचर दे के जाने वाला है, गुरु के रोहिणी नक्षत्र में जाना। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी हैं, और गुरु आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो हर प्रकार से ये एक तरह से गज केसरी योग आपके 11th हाउस में बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। तो ये स्थितियां हैं कर्क लग्न व राशि के लिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से जो इस गोचर की जो शुभता है उसमें वृद्धि ही होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में से गुरु जो रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं वो आपके दशम भाव से गोचर करेंगे। दशम भाव से गोचर करना गुरु का और आपके ज्ञान के स्वामी, आपके त्रिकोण के स्थान का स्वामी होना, और आपके कुंडली में चंद्रमा की यानी रोहिणी नक्षत्र से गुजरेंगे तो रोहिणी यानी चंद्रमा जो जिस स्थान के स्वामी हैं वो 12वां स्थान है, तो 12वें स्थान के स्वामी के नक्षत्र में से गुरु का गोचर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं और तब रिजल्ट समझना है। यानी कि कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होने वाली है, परंतु परेशानियां भी इंक्लूड होंगी। कोई ना कोई यात्रा, कोई ना कोई ट्रैवल, और वो हो सकता है कि आपका विदेश से कोई संबंध बन जाए आपके कार्य क्षेत्र में। ये स्थितियां गुरु यहाँ पर दर्शा रहे हैं। स्टेबिलिटी के साथ में कार्य आपका और अच्छे से बढ़ेगा। यहाँ पर गुरु आए हैं जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आप अपनी नॉलेज से, अपनी ज्ञान से आपकी ग्रोथ होगी, आपको प्रमोशन, आपके पद में वृद्धि यहाँ पर दिखाई देती है। तो गुरु का यहाँ पर आना आपको सम्मान प्राप्ति भी दिलाएगा। हर प्रकार से सम्मान प्राप्ति आपको दिलाने वाले, आपकी प्रतिष्ठा इस समय में बढ़ती हुई दिखेगी। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। आपके बड़ा भाई, आपके जो बड़े लोग हैं घर के, उनका सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और खासकर कार्य क्षेत्र में ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पर बनी हुई हैं। देखिए, 12वें स्थान के स्वामी के नक्षत्र में से गुरु जा रहे हैं, तो विदेश का कनेक्शन कार्य क्षेत्र के चलते, कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे आपको विदेश जाना हो, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं। इसके साथ साथ कोई शॉर्ट टर्म में कोई छोटी मोटी यात्राएं भी कनेक्ट हो सकती हैं। ये आपके स्थिति बनेगी। आपका धर्म कर्म में रुझान बढ़ सकता है, विदेश के साथ जैसा मैंने बताया कनेक्शन भी बढ़ सकता है। आपके कार्य क्षेत्र पर अगर आपका व्यापार है तो कोई आप हो सकता है धार्मिक कृत्य, धार्मिक कार्य कराने का सोचें। ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके साथ देखेंगे आपकी इस समय में आपकी सलाह दूसरों, अगर आपकी लोग सलाह मानते हैं, आपकी सलाह को सराहा जाएगा। ये वो स्थितियां यहाँ पर बनी हैं। आपकी वाणी को सराहा जाएगा, आपके द्वारा बोली हुई बात का सम्मान होगा, क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके एक दृष्टि वाणी के स्थान पर है। कुटुंब का भी सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। आपके हो सकता है आप कोई नया घर वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह इस समय में प्लान करने का सोचें। ओल्ड एज के लिए आप कुछ नई प्लानिंग करने का सोच सकते हैं। ये गुरु की दृष्टि का प्रभाव है। कोई वाहन कनेक्ट हो जाए, कोई प्रॉपर्टी कनेक्ट हो जाए, धन संचय के लिए कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देना, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रुओं के भाव पर है, जॉब के हाउस पर है, तो जॉब में भी आपकी ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है। और रोग ऋण शत्रु अगर परेशान कर रहे हैं तो उससे भी ये निजात दिलाने की स्थिति में आएंगे। और 12th हाउस में है तो खर्चे भी होंगे इसकी ओर, यानी 12th हाउस के स्वामी के नक्षत्र से जा रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में खर्चा, कोई बड़ा खर्च यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। नया व्यापार वृद्धि के लिए कोई खर्च कर दें, नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई खर्च कर दें, इसकी ओर भी इंडिकेशन आ रहा है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उन पर खर्च होगा, परंतु वो पॉजिटिव साइड में ही जाएंगे, नेगेटिव नहीं होगा। थोड़ा बहुत संघर्ष आपको कनेक्ट होगा, यानी आप ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपको भाग दौड़ बेसिकली आपकी बढ़ सकती है कार्य क्षेत्र में। होगा पॉजिटिव ही, लेकिन भाग दौड़ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ऐसी स्थितियां पाएंगी। अष्टम भाव के स्वामी भी हैं गुरु, तो कोई परिवर्तन, यानी जैसा कि मैंने बताया कोई यात्राएं हो जाएं, कोई बड़ी लॉन्ग ट्रैवल यहाँ पर कनेक्ट हो जाए, ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति बन सकती है आपके कार्य क्षेत्र में, तो कोई बड़ा परिवर्तन आ जाए, ये भी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव सिंह लग्न व राशि को मिलेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। उन्हें करने से इस गोचर के जो थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी आएगी और अच्छे परिणाम ही आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में से जो गुरु गोचर कर रहेंगे वो आपके
नाइन्थ हाउस से करेंगे। नाइन्थ हाउस में रोहिणी नक्षत्र में से ये गोचर करने वाले हैं। देखिए, जिसके नक्षत्र में से गुजरेंगे वो आपकी कुंडली में 11th हाउस का स्वामी है, यानी 11वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में से गुरु का गोचर होना और भाग्य स्थान में से होना। तो चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी कि बहुत पॉजिटिव आपके लिए रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके इनकम में ये वृद्धि करने वाले हैं। आप इस प्रकार कुछ नया सोचेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि हो। इनकम के हाउस से ये 11वें हैं और लाभ में वृद्धि होना, भाग्य का यहाँ पर आपको साथ मिलना, कोई नया आप कार्य क्षेत्र में ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व करने वाले हैं। इस समय में आप ये महसूस करने वाले हैं कि आपकी कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपको भाग्य का साथ यहाँ पर मिलेगा, आपको बड़े लोगों का, खासकर अपने पिता तुल्य जो आपके घर में लोग हैं, बड़े भाई हैं, उनका यहाँ पर साथ यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलता हुआ देखने को मिलेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ब्लेसिंग्स, गुरु की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ इस समय में कनेक्ट होने वाली हैं। जिन गुरुजन को, यानी हो सकता है आपने कोई आध्यात्मिक गुरु भी इस समय में बनाया हुआ हो, वो भी मिलने के योग हैं। धर्म कर्म में रुझान है, कोई रिलीजियस यात्रा, लॉन्ग ट्रैवल, धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक संस्थान से जुड़ना और धर्म कर्म के कार्यों के साथ में आपका अटैच होना, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई देती हैं। इसके साथ में इनकम में वृद्धि होना, सोशल कॉन्टैक्ट्स में आपके पॉजिटिव चेंज आएंगे, आपकी वृद्धि होगी सोशल कॉन्टैक्ट्स में, और इस समय में आपकी इच्छा पूर्ति होने की भी संभावनाएं पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं। ये कल्याण लग्न व राशि के लिए। गुरु आपके चंद्रमा के नक्षत्र से जा रहे हैं, तो चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए इच्छा पूर्ति के स्थान के स्वामी हैं, 11th हाउस के स्वामी हैं, और 11th हाउस है ही आपकी मनोकामनाओं का, इच्छा पूर्ति का, सोशल कॉन्टैक्ट्स का, आपके इनकम का हाउस का। तो इनकम में वृद्धि करना, क्योंकि गुरु एक्सपांशन कराते हैं, भाग्य का सपोर्ट इनकम में आपको मिलने लगे, नए आप इनकम सोर्स क्रिएट करने का सोचें, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, यानी इस समय में आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका प्रभाव क्षेत्र इस समय में गुरु डेफिनेटली बढ़ाएंगे। यहाँ से गुरु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके ज्ञान के स्थान पर है, तो नया आप लर्निंग जो है वो लर्निंग फेज में इस समय में हो सकते हैं। आप नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे और जो कि आपके व्यक्तित्व में निखार लेके आएंगी। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है, तो जैसा कि मैंने बोला, छोटी मोटी यात्राएं, लॉन्ग ट्रेवल्स, यानी यात्राएं यहाँ पर आपकी कनेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। और गुरु गए भी आपके चंद्रमा के नक्षत्र में हैं, तो चंद्रमा स्वयं ट्रैवलिंग के कारक हैं, यात्राओं के कारक हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति हो सकता है। आप ऐसे प्लेस पे घूमने जाएं जहाँ पर आप बहुत समय से सोच रहे हैं, ऐसी जगह पर आप घूमने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने बताया, धर्म कर्म में आपका रुझान बढ़ेगा। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपका कोई नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही है जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपके लग्नेश के मित्र नहीं है, उनकी दशा अगर चल रही है, इसके साथ आपकी कुंडली के लिए मारक हैं या फिर अकारक ग्रह होकर उनकी दशा चल रही है, तो यहाँ पर आपको आपके फादर से संबंधित कुछ इश्यूज़ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर आपको अपने बड़ों से भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। आप ये महसूस करेंगे कि आपके साथ पक्षपात किया जा रहा है, भेदभाव आपके साथ हो रहा है, ऐसी स्थितियां आप यहाँ पर महसूस करने की स्थिति में हो सकते हैं। बाकी गुरु हैं तो गुरु अच्छा ही रिजल्ट करने वाले हैं, क्योंकि गुरु सौम्य ग्रह हैं और ये अच्छा परिणाम देते हैं। हालांकि आपके मार्केश हैं, परंतु फिर भी ये अच्छा प्रभाव देंगे। जो कुछ परेशानियां आपको चल रही थी, अब आपको वहाँ से रिलीफ ये दिलाने वाले हैं, आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। हर प्रकार से उत्तम योग गुरु यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में आए हैं। तो एक अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है। कार्य क्षेत्र में भी उन्नति आपकी इस समय में डेफिनेटली होने वाली है, ये आप फील करेंगे। तो ये गोचर बहुत अच्छा है। जैसे ही गुरु रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। वीडियो के अंत में फिर भी मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, जो कि एज सच कोई बड़े आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, अच्छे परिणाम ही आपको मिलेंगे और उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना है। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में से जो गुरु का गोचर हो रहा है, यानी गुरु जो रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं, वो आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गुरु का गोचर होना, ये देखिए, वैसे तो अष्टम भाव गुरु के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं करता हुआ माना गया, परंतु फिर भी ये आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है उसके नक्षत्र में से निकलेंगे, कार्य क्षेत्र के स्वामी में से। तो कार्य क्षेत्र में आप कोई इस समय में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ गहराई से अपने कार्य क्षेत्र में एनालिसिस करना, कुछ रिसर्च करना, कुछ जड़ तक जाना किसी चीज़ों को, उसमें आप ज्ञान प्राप्ति करना, इस समय में ये स्थितियाँ कनेक्ट होंगी। कुछ बड़ा परिवर्तन, जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है आप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन कर लें, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में 3rd हाउस के भी स्वामी हैं, आपके रोग ऋण शत्रुओं के भी स्वामी हैं। तो ये कनेक्ट होती हुई स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि आप कोई चेंज यानी ट्रांसफर्स कनेक्ट हो सकते हैं, कोई परिवर्तन, कार्य क्षेत्र
टोटली ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, यानी कि हो सकता है पहले आप कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं और आप कोई नया कार्य शुरू कर दें, तो कार्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हो सकता है, और खासकर जो लोग यहाँ पर अकल्ट साइंस से और तंत्र मंत्र साधना से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ज्योतिष का काम है या फिर आपका न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, वास्तुशास्त्र है, इनके साथ, और पीएचडी होल्डर्स हैं जो यानी कि रिसर्च का जो वर्क करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, टैक्सेशन फील्ड से या फिर इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से जो लोग कनेक्टेड हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके लिए ये योग फिर भी पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो पैतृक धन संपत्ति कनेक्ट हो सकती है, धन के क्षेत्रों में वृद्धि हो सकती है, संचित धन में आपकी ये वृद्धि करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, तो आप आध्यात्मिक होंगे, मेडिटेशन करना, कुछ आपका योगदान यानी धर्म कर्म में आपका रुझान रहना, अपने पितरों के लिए कोई पॉजिटिव कार्य करना, धार्मिक कार्य करना, यहाँ पर ये दृष्टियाँ चीज़ें दिखाई देती हैं। और कुछ घर की चीज़ों पर खर्च होना, यानी सुख सुविधा की चीज़ों पर खर्च होता हुआ भी दिखाई देता हुआ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि खर्चे के भाव को देख रहे हैं और सुख सुविधाओं को भी देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। जैसा मैंने बताया, अष्टम भाव से संबंधित गहराई से एनालिसिस करना, और वो भी कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आना और कुछ नया कार्य करने का सोचना, ये चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं प्रबल रूप से। पैतृक धन संपत्ति कनेक्ट हो सकती है, कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव आ सकते हैं, तो इसके लिए आप अवेयर रहेगा। कोई यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं भी कार्य क्षेत्र के चलते आप कर सकते हैं, ये भी स्थितियाँ यहाँ से कनेक्ट होती हैं। तो रिसर्च वर्क और ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव जाती हुई दिखाई देती हैं। परेशानी डेफिनेटली, भाग दौड़ बढ़ेगी आपकी, कार्य क्षेत्र को लेकर आपकी भागदौड़ इस समय में बढ़ने वाली है, ऐसी स्थितियां आप ये महसूस करने वाले हैं। इसके साथ यदि आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर हैं, यानी लग्न कुंडली में गुरु कमज़ोर हैं और कोई ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो कुंडली के लिए अकारक है या फिर आपकी कुंडली के लिए मारक है, ऐसे ग्रह की दशा है, तो इस समय में रोग भी कनेक्ट हो सकता है। कोई रोग कनेक्ट हो जाए, पाचन संबंधित, डाइजेशन रिलेटेड, लीवर प्रॉब्लम्स रिलेटेड और गुप्तांगों से संबंधित कोई परेशानी हो जाए, ये भी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव में हैं, तो ये स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं। थोड़ा इन चीज़ों की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि आपको कोई भेदभाव का सामना करना पड़ जाए, कार्य क्षेत्र में आपके कलीग्स के थ्रू, आपके सीनियर्स के थ्रू आपको भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो आप ज़रूर देखिए, उन्हें कीजिए, उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव फैक्ट हैं उनमें थोड़ी कमी आएगी और अच्छे प्रभाव भी आपको मिलने की स्थितियाँ बनेंगी। तो ये तुला लग्न व राशि के लिए गोचर था। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा परिणाम देगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में यदि फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में से जो गुरु का गोचर हो रहा है, रोहिणी नक्षत्र में जो गुरु गए हैं वो आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, 7वें स्थान से गोचर कर रहे हैं, और आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का जो स्वामी है उसके नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और जीवन साथी के स्थान में है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर आपको हो रही है कि इस समय में आपके जीवन साथी की ग्रोथ होना डेफिनेटली निश्चित है। उसके प्रयास, उसकी जो एफर्ट्स हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव जाएंगे और उनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर भी है, तो आपके व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट आएगा, आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, और जीवन साथी को भी भाग्य का साथ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके जीवन साथी के चलते आपको भाग्य का साथ मिले, या जीवन साथी की ग्रोथ हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो या फिर व्यापार में हो, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ों में एक्सपांशन दिखा रहे हैं गुरुदेव। और आपकी कुंडली में अगर देखें तो आपके पंचम भाव के स्वामी भी गुरुदेव हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो आपके आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये गोचर उत्तम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी सेविंग्स इस समय में प्रबल रूप से बढ़ने वाली हैं, आपके इनकम में वृद्धि होने वाली है, आपके कार्य क्षेत्र में यहाँ पर वृद्धि होगी, और आपके जीवन साथी की भी सिमिलर चीज़ें, यानी जीवन साथी को भी यहाँ पर ग्रोथ प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। भाग्य का सपोर्ट उन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके मधुर संबंध जीवन साथी के साथ बन सकते हैं। जैसे ही शुक्र की कोई पॉजिटिव स्थिति आपकी लग्न कुंडली में यानी आपके गोचर में
शुक्र की स्थिति पॉजिटिव आएगी, तो इस समय में आपको वैवाहिक संबंध, जिनका भी विवाह नहीं हुआ है उनके लिए यहाँ पर वैवाहिक संबंधों के प्रस्ताव आएंगे और पॉजिटिव स्थिति बनेगी। यानी विवाह के नए प्रस्ताव आना अविवाहितों के लिए, और जिनका विवाह हो चुका है उनके वैवाहिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। तो एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ पर जा रही है। आपके व्यक्तित्व को, जैसा कि मैंने बताया, गुरु 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपके प्रभाव क्षेत्र को ये बढ़ाने वाले हैं, व्यक्तित्व में सुधार लेके आने वाले हैं, और उसमें आप कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट, कुछ जो गलतियां हुई हैं उन्हें आप सुधारने की कोशिश करेंगे। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके इनकम के हाउस पर है, तो जैसा कि मैंने बताया, इनकम में वृद्धि, संचित धन में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि ये करवाने वाले हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, संघर्ष के स्थान पर है, प्रयासों के स्थान पर है, तो नए प्रयास आप करने की सोचेंगे। कोई स्किल्स, कोई हॉबी कनेक्ट हो सकती है। आपके जीवन साथी के भाग्य में वृद्धि होती हुई यहाँ से डेफिनेटली दिखाई दी गई है। और इसके साथ में कोई छोटी मोटी, कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग, छोटी मोटी यात्रा, विदेश यात्रा, धार्मिक यात्राएं, ये भी कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 9th हाउस के स्वामी के नक्षत्र में से गुजरेंगे तो धार्मिक यात्राएं कनेक्ट हो जाएं, कोई लॉन्ग ट्रैवल कनेक्ट हो जाए, विदेश यात्राएं कनेक्ट हो जाएं, और आध्यात्मिक धर्म कर्म में आपका रुझान बढ़ना, ये भी यहाँ से दिखाई देता है। जिनकी कुंडली में जो बेसिकली जिनका प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध जिनके चल रहे हैं, या फिर जो उन्हें सफलता देना चाहते हैं, प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त करने के लिए भी ये उत्तम योग बना हुआ है, क्योंकि आपके 5म भाव का स्वामी 7म भाव में आया है और भाग्य स्थान के स्वामी के नक्षत्र से गोचर कर रहा है। तो अपने आप में एक अच्छी स्थिति बन रही है। ये प्रबल स्थिति वृश्चिक लग्न व राशि के लिए एक उत्तम स्थिति बनी हुई है हर प्रकार से। तो वीडियो के अंत में फिर भी मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव साइड है, हालांकि कोई ऐसी नेगेटिव साइड दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर आपकी दशा पॉजिटिव नहीं चल रही है, कोई ऐसे ग्रह की दशा है जो अकारक है, कुंडली में मारक है, या फिर आपके लग्नेश का, जो लग्न का स्वामी है, उसका जो मित्र नहीं है, ऐसे ग्रह की दशा चल रही है, देन, और गुरु की स्थिति कुंडली में कमजोर है, तब आपको थोड़े नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वो कैसे रहेंगे? यानी आपको जीवन साथी के साथ थोड़े संबंधों में परेशानी आ जाएगी, भेदभाव उनके आपको का सामना करना पड़ सकता है, पक्षपात की स्थिति आ सकती है। व्यापार में भी ऐसी स्थिति बनेगी, आपके कलीग्स के साथ में आपको ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। धन संचय में भी थोड़ी परेशानी होगी, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो वो स्थितियाँ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगी। हाँ, अच्छी स्थिति है। देखिए, गुरु अच्छे ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, और हमारे लिए हमेशा अच्छा परिणाम ही देते हैं, और आपकी कुंडली के लिए तो कारक हैं। तो ये अच्छा प्रभाव ही यहाँ पर देखे जाएंगे। ज़्यादातर अच्छे केस में आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। वृश्चिक लग्न व राशि के लिए एज सच कोई नेगेटिव इतने परिणाम यहाँ पर नहीं आते हुए दिख रहे सामान्य तौर पर। तो वीडियो के अंत में जैसा मैंने बताया, कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, कीजिए। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर पे लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना है। आपकी कुंडली में से गुरु का जो गोचर हो रहा है, यानी रोहिणी नक्षत्र से जो गुरु निकलेंगे वो आपके 6ठे भाव से निकलेंगे। 6ठे भाव में आकर बैठे हैं गुरु, और यहाँ से ये आपकी कुंडली में जो 8म भाव का स्वामी है उसके नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो 8म भाव के स्वामी के नक्षत्र से गोचर करना और 6ठे भाव में होना, ये साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि इस समय में आपको परेशानियां आने वाली हैं, रुकावटें आने वाली हैं। आपका लग्न का स्वामी है गुरु और राशि का स्वामी है, और वो 6ठे भाव में आया है। तो रोग, ऋण, शत्रुओं, इनसे संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। शत्रु पीड़ा हो सकती है, कोई भी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले कनेक्ट हो सकते हैं। रोग, ऋण की स्थिति अगर देखें तो कोई ऋण कनेक्ट हो सकता है, और ऋण लेने में परेशानी आ जाए। यहाँ पर आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी परेशानी आएगी, यानी कि धन की दृष्टि से थोड़ा कमजोरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आर्थिक तंगी जिसे कहते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और जिस प्रकार से मैंने बताया, रोग भी यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। किस प्रकार के? आपको डाइजेशन संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको मोटापे से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, लीवर प्रॉब्लम आ सकती है, ग्लैंड सिस्टम से संबंधित, यानी आपकी हार्मोन से संबंधित ग्लैंड सिस्टम जो है, ग्रंथियाँ हैं जो हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, लीवर प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, और संभल कर ये समय आपको संभल कर चलने वाला है। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान दीजिए।
अष्टम भाव के नक्षत्र से गुरु जा रहे हैं तो बड़े परिवर्तन फेस होंगे। इन चीज़ों में आपको बड़े परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। रोग ऋण शत्रुओं में अचानक से परिवर्तन आ जाना, ऐसी स्थिति, अचानक से कुछ चीज़ें प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल आकर खड़ी हो जाए, कोई झगड़े की जैसी स्थिति बन जाए, क्योंकि ये छठा भाव अच्छा नहीं है। छठे भाव में गुरु का जाना भी अच्छा नहीं है और आपके तो लग्न के स्वामी हैं, आपके सुख स्थान के स्वामी हैं, तो सुख स्थान के स्वामी का छठे भाव में जाना यानी कि सुख की चीज़ों पर आप या तो कुछ कर्जा ले लें, उससे संबंधित कोई ऋण ले लें और इनसे संबंधित कोई परेशानी आ जाए, खड़ा हो जाए, परिवार में कोई ऐसी कलह की स्थिति बन जाए जिसके कारण झगड़ा या वाद विवाद की स्थितियां बढ़ जाएं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बुजुर्गों से संबंधित, अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, कोई उससे संबंधित हेल्थ इश्यूज़ भी कनेक्ट हो सकते हैं, संतान संबंधी भी हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये स्थिति ज़्यादा बेहतर मैं नहीं मानता हूँ, तो ये परेशानी वाला, ये गोचर आपके लिए थोड़ा परेशानी वाला ही होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अष्टम भाव से संबंधित कोई, जैसा मैंने बताया, लॉन्ग डिजीज़ भी आपके साथ में यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है। और खासकर अगर आपकी लग्न कुंडली में गुरु पीड़ित हैं, ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही है जो आपके लग्नेश के यानी गुरु के मित्र नहीं हैं, ऐसे किसी की दशा चल रही है, तो फिर परेशानियां हैं। यानी दशा अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये और स्थिति नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में गुरु पॉजिटिव स्थिति में बैठे हैं, अच्छे केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं और अच्छी स्थिति में हैं, मित्र या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रहों से युक्त नहीं है, तो फिर जो मैंने नेगेटिव इफेक्ट बताए उनमें भी कमी आएगी, उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये वो स्थितियाँ, रोग को शमन करवाएंगे। रोग अगर आपके सामने निकल कर आ रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर ये इम्प्रूव करवाएंगे। ऋण जरूर मिलेगा और शत्रु भी शांत होंगे, जो शत्रु सामने से आ रहे हैं वो भी शांत होंगे। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ देखने को मिलेंगी। तो ये गोचर का प्रभाव आपको समझना चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने फिर भी कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनमें थोड़ी कमी आएगी और कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव भी कनेक्ट होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली में गुरु का जो गोचर हो रहा है वो आपके संतान के स्थान से हो रहा है। संतान के स्थान से गुरु का गोचर होना और आपकी कुंडली में जीवन साथी का जो स्वामी है आपका चंद्रमा, उसके नक्षत्र से गुरु का गोचर होना, तो ये स्थितियां इंडिकेट हो रही हैं कि ऐसे में आप महसूस करेंगे, एक तो आपके जीवन साथी की ग्रोथ हो रही है। इस समय में आप ये महसूस करने वाले हैं कि जीवन साथी का जो के साथ आपके जो संबंध है उनमें मधुरता ये लेके आएंगे गुरु यहाँ पर, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए मैं देख रहा हूँ जो गुरु हैं, हालांकि कोई ऐसा अच्छे ग्रह नहीं है, परंतु फिर भी पंचम भाव में और यहाँ के कारक हैं गुरु, तो यहाँ पर आना, और फिर यहाँ पर बहुत सारे ग्रह भी बैठे हुए हैं, तो संतान के प्रति जो चिंताएं थी आपकी, संतान के प्रति कुछ ना कुछ आपकी स्थिति पॉजिटिव बनेगी, संतान की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि आप, और खासकर जो लोग अविवाहित हैं, जिनके कोई ऐसा कोई प्रेम संबंध में जो लोग चल रहे हैं, उनको यहाँ पर सफलता मिलती हुई प्रेम संबंधों में दिखाई देगी। प्रेम संबंध बनने के योग हैं और अच्छी स्थिति वहाँ पर, वैवाहिक विवाह के कोई प्रस्ताव आ जाना, विवाह के संबंध बनना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी, यानी उसमें सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। संतान के प्रति सफलता, और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उन्हें भी यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। कोई लर्निंग प्रोसेस, कोई एजुकेशन, कोई किसी जगह पर एनरोल्ड हो जाना, कोई कोर्स कर लेना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट होती हुई गुरु के लिए देखी जा रही हैं, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इसके साथ पर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया, संतान के प्रति आपकी चिंताएँ जो थी उसमें आप थोड़ा रिलीफ प्राप्त करेंगे। कोई कार्य हो सकता है, धार्मिक कार्य होता है जो संतान के प्रति आप करना चाहते हैं, वो भी इस समय में कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। शेयर मार्केट से संबंधित भी यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं, यानी जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति है यहाँ पर देखने को मिलेगी। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपकी कुंडली में 11वें हाउस पर है, तो 11वें भाव से संबंधित अच्छी स्थिति मिलेगी, यानी अच्छा गेन आपको मिलेगा, लाभ प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी, इनकम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, इच्छा पूर्ति होती हुई यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, तो भाग्य का सपोर्ट मिलना और व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट आना, प्रभाव क्षेत्र में आपके वृद्धि होना, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। संतान संबंधी, जैसा कि मैंने बताया, संतान की ग्रोथ हो रही है। संतान अगर आपकी अच्छी खासी बड़ी है और विदेश जाना चाहती है तो विदेश के संतान के साथ में कनेक्शन बनते हुए यहाँ पे
पाए जाएंगे, संघर्ष में उनकी वृद्धि होगी, यानी बेसिकली संतान को संघर्ष लगेगा, उनकी भागदौड़ होगी, उनका विदेश से कनेक्शन, यानी पढ़ाई के लिए व्यक्ति आपके संतान बाहर जा सकती है, विदेश के उनके कनेक्शन बन सकते हैं। तो ये स्थितियां यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं। हाँ, जीवन साथी से संबंधित डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ है, व्यापार में ग्रोथ है, पद प्रतिष्ठा आपके जीवन साथी की आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जिनका भी स्वयं का व्यापार है उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति है, वहाँ पर भी आपको आपके कलीग्स का आपको प्रॉपर साथ मिलेगा, आपके व्यापार में एक्सपांशन होगा, आपके नीचे जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, आपके जो नीचे काम करते हैं, उनका भी यहाँ पर सपोर्ट मिलना, ये स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसे किसी ग्रह की दशा है जो नेगेटिव यानी आपकी कुंडली के लिए मारक है और अकारक ग्रह की दशा है, आपके लग्नेश का कोई मित्र नहीं है, उसकी दशा चल रही है, देन ये परेशानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको संतान के प्रति अधिक चिंता होना, जीवन साथी के साथ में थोड़े बहुत संबंध दूरी बन जाए, जीवन साथी के साथ में परेशानी आ जाए, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर, यानी वैवाहिक संबंधों में परेशानी आ जाए, इसमें भी आप महसूस करने वाले हैं। विद्यार्थी वर्ग को भी यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन होगा, हालांकि उनके लिए स्थिति अच्छी है, विद्यार्थी वर्ग के लिए कोई इतनी बड़ी परेशानी मैं यहाँ पर नहीं देखता हूँ, वैसी स्थितियाँ यहाँ पर अधिक नहीं देखने को मिलेंगी। आपको संतान को आपका लगेगा कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, संतान को ऐसी स्थितियां महसूस होने लगेंगी, आपके साथ संतान को भेदभाव महसूस होने लगेगा, ऐसी स्थितियां, पक्षपात, ये स्थितियां आपकी कनेक्ट हो सकती हैं अगर पीड़ित हैं गुरु आपकी लग्न कुंडली में या फिर ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही है। तो ये आपको समझना चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा, करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर में किसी भी स्थान पे लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना चाहिए। आपकी कुंडली में गुरु का जो गोचर हो रहा है वो आपके चौथे भाव से सुख के स्थान से हो रहा है, और सुख स्थान में ये रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए छठे भाव के स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रुओं के स्थान के स्वामी हैं। तो चतुर्थ भाव में गुरु का होना, तो यानी आपके इस समय में आप स्थिति ऐसी बनाएंगे कि आपको मानसिक सुख, यानी भौतिक सुख हो चाहे मानसिक सुख हो, उसके चलते थोड़ी आपको परेशानी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। हालांकि वो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन परेशानियाँ, भागदौड़ आपकी लगी हुई दिखाई देगी। हो सकता है आप कोई ऋण वगैरह ले लें अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हों, उसके लिए कोई ऋण कनेक्ट हो जाए, इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। ऋण आपको मिलने की संभावनाएं पूर्ण रूप से यहाँ पर बनी हुई हैं। जॉब के स्थान के नक्षत्र के, यानी जॉब के स्थान का जो स्वामी है उसके नक्षत्र से गुरु जा रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में हो सकता है अगर आप नए जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब कोई नई बदलना चाहते हैं, तो ये समय है, आप बदल पाएंगे, आप अच्छी स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में बनेगी, ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से उत्तम स्थिति कार्य क्षेत्र को लेकर, खासकर जॉब जिनकी नौकरी है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जीवन में स्टेबिलिटी गुरु यहाँ पर देने वाले हैं आपको। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके जॉब के हाउस पर है, कर्म क्षेत्र पर है, तो कर्म क्षेत्र में आपको सम्मान प्रतिष्ठा मिले, पद की प्राप्ति हो, जॉब में अच्छी स्थिति बने, अधिकारी वर्ग से आपको सपोर्ट मिले, ये स्थितियां बनी हुई हैं। गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, तो आप कुछ ना कुछ एनालिसिस करने का सोचेंगे, आप कुछ ना कुछ गहराई से अध्ययन करने का सोचेंगे। आपकी पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है जिस पर आप बहुत ज़्यादा इस समय पे ध्यान देने लगें। गुरु से यहाँ गुरु की दृष्टि, नौवीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर है, तो उन पर खर्च होने की स्थितियाँ, यानी अपने घर के बड़े बुजुर्ग पर खर्च होना, आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ऐसी कनेक्ट कर लें जिस पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके चलते ऋण भी लेना पड़ सकता है, जैसा कि मैंने बताया। रोग वगैरह, अगर घर में माता को कोई रोग वगैरह चल रहा है तो उसको भी इस समय में उनको भी यहाँ पर रिलीफ देखने को मिलेगा हर प्रकार से। तो रोग ऋण शत्रु तीनों से परेशानी नहीं है एज सच, लेकिन ऋण यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर गुरु देने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ से गुरु आपको स्टेबल करेंगे। ओल्ड एज के बारे में आप काफ़ी सोचने वाले हैं, आप कोई नई प्लानिंग करेंगे जो कि आपके आने वाले भविष्य के लिए होगी और पॉजिटिव होगी, उसके चलते कोई ऋण कनेक्ट हो जाए, ये भी दिखाई देता है। तो ऐसी स्थितियां, भौतिक सुख सुविधाएं और मानसिक सुखों में वृद्धि ही होने वाली है। तो ये गोचर कुंभ लग्न व राशि के लिए पॉजिटिव ही मैं देख रहा हूँ। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए। उन्हें करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और अच्छे परिणाम ही आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मीन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए यहाँ पर आपको प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में से जो गुरु का गोचर हो रहा है, यानी गुरु रोहिणी नक्षत्र में जो गए हैं वो आपके थर्ड हाउस में हो रहा है।
तीसरे स्थान में गुरु गोचर कर रहे हैं और ये आपकी कुंडली के ज्ञान भाव के जो स्वामी हैं चंद्रमा, पंचम भाव के स्वामी हैं, उसके नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो इस समय में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा कोई नई शुरुआत इनिशिएट करने वाले हैं जो कि आपकी लर्निंग प्रोसेस से संबंधित हो सकता है। आपकी हॉबी और स्किल्स को आप इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं, उस पर आप अध्ययन करने का सोच रहे हैं, आपके ज्ञान में आप वृद्धि कर रहे हैं, कोई नया इंडिपेंडेंट आप कार्य करने का सोच सकते हैं। ये स्थितियाँ, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं, तो कार्य में नई इनिशिएशन होना, उसमें रिसर्च करना, उस पर एनालिसिस करना और कोई नया एनरोल्ड हो जाना, यानी किसी जगह पर नए एनरोल्ड हो जाना, कोई एडमिशन ले लेना, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये बहुत उत्तम स्थिति मानता हूँ मैं। हर प्रकार से विद्यार्थी वर्ग को सफलता यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये थर्ड हाउस में गुरु आए हैं, ये आप मेंटल मेहनत करने की स्टेट में आ जाएंगे इस समय में। आपकी हॉबी, आपकी कोई स्किल्स है, उसे भी आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने इंटरेस्ट को आप कोशिश करेंगे इंडिपेंडेंटली अपने दम पर कोई नया कार्य शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो ये समय है वो आप कर पाएंगे। तो आपकी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके कर्म क्षेत्र में भी आपकी ग्रोथ होगी, आपके व्यक्तित्व में भी ग्रोथ होगी। आपके जो प्रयास हैं, आपके जो नई शुरुआत है, वो आपके व्यक्तित्व में भी एनहांसमेंट लाएगी, ग्रोथ करेगी और आप व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट लाने की स्टेज में इस समय में होंगे। हर प्रकार से अच्छी स्थिति है। संतान संबंधी भी स्थितियां पॉजिटिव हैं, संतान संबंधी भी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कोई छोटी मोटी यात्राएं हो सकता है, जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो एजुकेशन के चलते कोई छोटी मोटी यात्राएं उनके लिए कनेक्ट हो जाएं। लॉन्ग ट्रैवल भी यहाँ पर दिखाई देता है, आध्यात्मिक यात्राएं भी आपके साथ कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ट्रैवल, आप मंदिर जाना, कोई आध्यात्मिक प्लेस पे जाना, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि आपके नवम भाव पर है जो कि भाग्य का स्थान है। तो भाग्य का साथ मिलना और आध्यात्मिक यात्राएं होना, ये चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। यहाँ से गुरु आपके इनकम के भाव को देखते हैं, तो इनकम में वृद्धि आप करने का सोचेंगे। हो सकता है इसी के चलते आपको इंडिपेंडेंट नया कार्य, खुद का कुछ शुरू करने का सोचें, अपनी हॉबी स्किल्स को आप प्रोफेशन बनाने का सोचें। ये स्थितियाँ बन रही हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर भी है, तो वैवाहिक जीवन में भी ये एक स्टेबिलिटी ही लाएंगे, पॉजिटिव चेंज आएगा। हो सकता है कि अगर कोई प्रेम संबंध आपका चल रहा है तो उसे आप मूर्त रूप देने का सोचें, यानी प्रेम संबंध अगर है तो उसे आप सामने लेके आएँ, या फिर वैवाहिक संबंध भी यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलेंगे, यानी वैवाहिक संबंध उसमें सफलता प्राप्त होती हुई आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार से मीन लग्न व राशि के लिए गोचर जाएगा। वीडियो के अंत में, यानी इसके बाद हम उपायों के बाद ही चर्चा करेंगे, तो कुछ ऐसा सच जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, जो कि नेगेटिव इफेक्ट इस तरह के हो सकते हैं कि भागदौड़ आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपके भागदौड़ बढ़ेगी, संघर्ष, पराक्रम आप अगर आप नहीं दिखाएंगे तो ये परेशानी होगी। आप पराक्रम दिखाइए, कोई नया कार्य शुरू करने की सोचिए। अगर आप ऑलरेडी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें प्रयास, आपके संघर्ष इनकम को लेके हो, कार्य क्षेत्र में वृद्धि को लेके हो, वो यहाँ पर कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहन की भी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी, उनसे संबंध कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाएंगे। आपके मित्रों से संबंधित कोई संबंध, पड़ोसियों से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आती हुई नजर आएंगी। तो ये आपको समझना है, ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ नेगेटिव इफेक्ट हैं, उनके लिए आपको उपाय करने चाहिए, जो मैं अभी इसके बाद उपाय ही बताऊँगा। तो उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है कम होंगे, अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। तो ये था मीन लग्न व राशि के लिए गुरु के गोचर, गुरु जो रोहिणी नक्षत्र से निकलेंगे उसका प्रभाव। आज हमने मेष से लेके मीन लग्न तक सभी लग्न व राशियों के लिए जो गुरु के गोचर का इफेक्ट है, नक्षत्र परिवर्तन है, उसको हमने अच्छे से समझा है। उनके लिए क्या प्रभाव देंगे ये जाना है। अब हम बात करने वाले हैं उपायों के ऊपर, और सबसे पहला उपाय जो कि एक प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, वह है कि इस समय में आपको देखिए, रोहिणी नक्षत्र जो है ये आपके जीवन साथी को भी इंडिकेट करता है। तो जीवन साथी का मान सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है। आपको नॉर्मली भी हमेशा करनी चाहिए, और इस समय में आप जरूर कीजिए। ये आपके लिए अच्छी एक प्रैक्टिकल रेमेडी है। देखिए, रोहिणी नक्षत्र प्रकृति को दर्शाता है, कृषि क्षेत्र को दर्शाता है। तो अगर आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर जाकर समय दीजिए, प्रकृति की सेवा कीजिए, ये बहुत उत्तम रेमेडी रहेगी। इसके साथ साथ गौशाला में अपनी सेवा देना, बैलों की सेवा देना। जैसा कि मैंने बताया कि रोहिणी नक्षत्र का जो प्रतीक है वो बैल गाड़ी है, तो उससे संबंधित कोई प्रतीक चिन्ह आप अपने घर में लगाएं, उसको कोई फोटो लगाएं, उस तरह का प्रतीक चिन्ह अपने घर में रखें, तो भी ये प्रैक्टिकल रेमेडी आपके लिए बहुत असरदार होगी। तो गौशाला में सेवा देना और बैलों की सेवा करना, ये एक उत्तम उपाय माना जाएगा। इसी प्रकार जो लोग क्रिएटिव आर्ट से जुड़े हैं,
क्योंकि रोहिणी नक्षत्र दर्शाता है आपकी सृजन क्षमता को, क्रिएटर्स को ये दर्शाता है। तो जो लोग क्रिएटिविटी के कार्यों से जुड़े हैं, कलात्मक चीज़ों से जुड़े हैं, उनकी सेवा करना भी एक प्रैक्टिकल रेमेडी हो सकती है। तो ये उपाय आपको ध्यान में रखना चाहिए और करना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, इस समय में आपको जो दो मुखी रुद्राक्ष, जो कि चंद्रमा का रुद्राक्ष माना जाता है, वो आपको पहनना चाहिए, और गुरु का रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष, ये आप धारण कर सकते हैं। ये एक अच्छी एक स्थिति है, यानी कि ये करने से आपको जो नेगेटिव फैक्ट हैं इस गोचर के, वो आपको कम होंगे। तो ये आप जरूर कीजिए और अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ अगला जो उपाय है वह है कि प्रत्येक गुरुवार को आपको सफ़ेद फूल, यहाँ पर गुरु और सोमवार दोनों ही आप ले सकते हैं, सोमवार को भी, प्रत्येक गुरुवार और सोमवार को सफ़ेद फूलों, जल और गाय के दूध, गाय का कच्चा दूध लें। एक लोटा लीजिए, उसमें 1/4 यानी कि 1/4 आपको गाय का दूध लेना है, और बाकी 3/4 आपको जल, शुद्ध जल लेकर, और साथ में सफ़ेद फूलों के साथ में शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है। और ये आपको प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को जरूर कीजिए। इस गोचर के दौरान ये स्थिति कीजिए। ये जो नेगेटिव फैक्ट हैं इस गोचर के, उसमें कमी करेगा और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। तो शिव आराधना बेसिकली इसमें आपको करनी चाहिए, और इन रुद्राक्षों को धारण करने से, और जो मैंने प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताई हैं, ये करने से आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, और ये उपाय बहुत पॉजिटिव और असरदार रहेंगे। तो ये था आज का गुरु का जो रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का जो गोचर का वीडियो है। ये आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अधिक लोगों तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, और यदि आप पर्सनल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और उस पर भी सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।